नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और वीडियो आप सबके सामने लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गूगल डॉट साइट स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करते हैं। आप सबने देखा होगा कि अगर कोई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करता है और उसके पास वेबसाइट नहीं है तो गूगल की फ्री वेबसाइट वो यूज कर लेता है, क्रिएट कर लेता है, जिसको गूगल डॉट साइट कहते हैं। आप सबने यूआरएल भी देखा होगा, कुछ xyz.google.site करके इस तरह से वेबसाइट का यूआरएल होता है। वो वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है आज की इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप भी गूगल डॉट साइट क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिजनेस प्रोफाइल के लिए या किसी भी वर्क के लिए, तो आप मेरी इस वीडियो में देख करके खुद से ही गूगल डॉट साइट की जो फ्री साइट होती है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बनाते हैं आज गूगल बिजनेस की वेबसाइट, जिसको हम गूगल डॉट साइट के नाम से भी जानते हैं। तो उसी वेबसाइट को बनाते हैं। तो हमारे पास सारा कंटेंट अभी के लिए हमारे पास मिला हुआ है, तो हमने रखा हुआ है ये। इसमें भी हमने कुछ चैट जीपीटी से जनरेट करके अपना रख लिया है। तो आपको भी अगर वेबसाइट का कंटेंट चाहिए होता है तो आप चैट जीपीटी से जनरेट करके रख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वेबसाइट का नाम होगा वो ये होगा, होम ट्यूशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद आप न्यू टैब पे जाएं और न्यू टैब पे आपको लिखना है गूगल डॉट साइट्स। ठीक है, ये कर लीजिए। आप थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, आप स्पेस देंगे तो आपकी जो गूगल डॉट साइट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ओपन करें, ओपन करेंगे, यहाँ से गॉट इट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट बने हुए हैं, फैमिली, इवेंट, हेल्थ सेंटर, प्रोजेक्ट, ये कुछ बने हुए हैं। आप इनको भी आप यूज करके एडिट कर सकते हैं या आप यहाँ से ब्लैंक साइट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक साइट लेते हैं। यहाँ से ब्लैंक साइट लिया। आप जैसे ही ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज का टाइटल और यहाँ पे आपका अनटाइटल साइट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी साइट का नाम डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप नाम डालेंगे वही साइट का आपका यूआरएल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइट का हमने नाम डाल दिया। ये देखें, यहाँ पे हमारा होम ट्यूशन फॉर कंप्यूटर साइंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको अपने साइट का नाम डालना है, तो यहाँ पे भी हमने अपने साइट का नाम डाल दिया। ठीक, अगर आपको बोल्ड करना है तो क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए हमने कर लिया और यहाँ से फिर हमने कर दिया बोल्ड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बोल्ड हो गया। अब क्या है, ये क्या है कि ये इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो काफ़ी छोटी आ रही है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से पकड़ करके हम इसको थोड़ा सा इधर खींच देते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इधर खींच देते हैं। ठीक, तो ये हमने ओपन कर दिया, खींच दिया आपका साइड से, तो हमारा ये लेंथ हमारा ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फिर हमने लेंथ को इस तरह से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसको आपको चेंज करना है हेडर टाइप, तो यहाँ पे आप हेडर टाइप पे क्लिक करेंगे, कवर, लार्ज बैनर, टाइटल्स, मान ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब लार्ज बैनर पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, देखिए पूरा ये बड़ा सा बैनर बन गया। इसको सिर्फ बैनर ही रहने देते हैं क्योंकि ये इतना ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये करने के बाद अभी क्या करते हैं, अभी हम कर लेते हैं अपनी साइट को पब्लिश, ताकि हमारी वेबसाइट का यूआरएल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल क्या करते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट का यूआरएल, ये वेबसाइट एड्रेस बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। अगर आपको इसमें चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, अगर नहीं चेंज करना है तो ठीक है। तो हमने रखा था होम ट्यूशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो यही हमें रखना था, तो ये ठीक है। तो हमने इसको कर दिया, यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सेटिंग है, सर्च सेटिंग। ये सेटिंग कह रही है कि रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन टू नॉट डिस्प्ले माई साइट, यानी कि अगर आपको ये साइट अपने सर्च इंजन पे नहीं भेजना है, यानी कि गूगल में नहीं दिखाना है, तो आप इसको चेक कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि ये फिर क्या होगा कि साइट गूगल में नहीं जाएगी। अगर आप इसको अनचेक रखते हैं तो क्या होगा, गूगल ये साइट अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर लेता है। क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग होती है, तो वो साइट क्या होगी, ये वाली गूगल में दिखना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हो सकता है 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन बाद आपकी साइट गूगल में दिखना शुरू हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये साइट गूगल में दिखे, तो इसलिए हम इसको अनचेक यहाँ पे कर देते हैं।
ताकि हमारी साइट ये गूगल में इंडेक्स हो जाए। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे पब्लिश करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर साइट हैज़ बीन पब्लिश्ड सक्सेसफुली। हमारी साइट पब्लिश हो चुकी है। अगर आप इसके व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइट का यूआरएल प्रॉपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गायब हो चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी अगर हमें अपने साइट का पब्लिक यूआरएल देखना है तो यहाँ से आपको लिंक का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए और ये है आपकी वेबसाइट का लिंक। यहाँ से कॉपी लिंक करके इस यहाँ से न्यू टैब में जा करके हम अपने साइट का यूआरएल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारी साइट का यूआरएल ये है, हमने इसको ओपन कर लिया। तो हमने जो टाइटल रखा था वो और बाकी यहाँ जो टेक्स्ट डाला था वो दो चीज़ें ही दिख रही, क्योंकि हमने दो चीज़ें ही डाली थी। ठीक है, यहाँ पे एक पेंसिल आइकन दिख रहा है, इसका मतलब एडिट करने का ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा एडिट वाला ऑप्शन ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन ओपन हुआ है। अब हमें इस साइट को और भी तरीके से और भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा बना लेना है, तो वही हम आगे आपको प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया। अब हमें चाहिए एक फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पे, ताकि कोई भी हो यहाँ पे फ़ोन नंबर देखे जाए उसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे, हम एक ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, या फिर आपको बटन लेना है तो आप बटन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स लेना, क्योंकि मेरे पास दो फ़ोन नंबर हैं, मैं दोनों फ़ोन नंबर चाह रहा हूँ वहाँ पे विजिबल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब दोनों फ़ोन नंबर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से दोनों फ़ोन नंबर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये एक्स्ट्रा स्पेस था वो हमने हटा दिया। अब ये क्या है, अब हमें इसका टेक्स्ट जो है या तो बोल्ड करना है और थोड़ा सा बड़ा भी करना है। यहाँ से हमने ये फॉन्ट साइज होता है, इस फॉन्ट साइज को हमने बढ़ा लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें 14 पे जाना है, तो 14 पे हमारा अभी भी छोटा दिख रहा है, तो हम इसको 18 कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हमने सफिशिएंट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के लिए सिलेक्ट करें और यहाँ पे बी है, या तो कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए, आपका ये बोल्ड हो जाएगा। अब क्या है, ये टेक्स्ट में सेंटर में लाना है, यहाँ पे दिख जाए ताकि, तो यहाँ पे आप देखें अलाइन करने का ऑप्शन है, तो अलाइन में आप करें सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा अलग कलर का हो जाए। ठीक है, तो अलग कलर के लिए यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो सेटिंग है ये है। यहाँ पे सेक्शन कलर्स हैं, तो सेक्शन कलर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 कलर होते हैं। ये आपका व्हाइट है, ये थोड़ा सा हल्का सा डार्क है, और ये आपका ब्लू कलर का है। ठीक है, तो मुझे ब्लू कलर लेना है, तो मैं ये क्या करता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, और जो हमारा टेक्स्ट का कलर था वो ऑटोमेटिकली हमारा व्हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, अब सिंपल अपना जो है फ़ोन नंबर कॉपी कर ले। हमें लगाना है इस फ़ोन नंबर पे कॉल का लिंक। ठीक है, तो कॉल का लिंक लगाने के लिए हम इस फ़ोन नंबर पे सबसे पहले तो +91 ऐड कर देते हैं, यहाँ भी +91 ऐड कर देते हैं। ये फ़ोन नंबर हमने कॉपी किया था, इसको हम एक बार +91 के साथ कॉपी कर लेते हैं। +91 के साथ कॉपी करने के बाद हमें जो कॉल का लिंक लगाना है वो सिर्फ इस नंबर पे ही लगाना है। ठीक है, तो इस नंबर पे लगाने के लिए आप यहाँ से लिंक इंसर्ट लिंक पे जाएं, इंसर्ट लिंक पे जाएं और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर का लिंक लगाना है। तो आप सबको अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो फ़ोन नंबर का लिंक ऐसे लगाते हैं। हम करते हैं TEL टेल और यहाँ से कॉलम, और फिर अपना जो फ़ोन नंबर होता है उसको हमें पेस्ट करना होता है। तो ये हमने फ़ोन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, आप कर दीजिए अप्लाई। ठीक, यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट के साथ नंबर पहले पूरा कॉपी कर लीजिए +91 के साथ, और लिंक पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट लिंक पे। आप कंट्रोल-K भी कर सकते हैं, कंट्रोल-K से भी लिंक लग जाता है। यहाँ से TEL और ये कॉलम और देन हमारा पूरा फ़ोन नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने कर दिया अप्लाई, दैट्स इट। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने पूरा सेलेक्ट करना है, और फिर क्या करना है, हमने फ़ोन यहाँ अंडरलाइन जो था वो अंडरलाइन हमने हटा देना है। तो अंडरलाइन हमारा हट गया, और अब हम देते हैं यहाँ पे, अगर अभी हमारा देखिए फ़ोन नंबर नहीं आ रहा है, हमारी ये पब्लिश वेबसाइट है, तो यहाँ से हमें इसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये हमने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। अब इस फ़ोन नंबर को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि एक अबाउट अस का सेक्शन हो जाए, तो यहाँ से हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स करना है। टेक्स्ट बॉक्स जब करेंगे तो आप कोई भी पैराग्राफ वाला टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ से एक अबाउट अस टेक्स्ट ले लेते हैं, ये रहा। और इतना पोर्शन, ठीक है। तो इतना पोर्शन हम ले लेते हैं और या तो फिर हाँ इतने ही ले लेते हैं, ठीक है, सही है। और इसको ला करके हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब क्या है, थोड़ा सा इसको हमने कर दिया बोल्ड, और ये हमारा उसमें है, ठीक है। और जो है इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये हमारा अच्छा है। और ये हम इसको बुलेट पॉइंट में लगा देते हैं, इस तरीके से हमारा ये बुलेट पॉइंट हो जाएगा। और ये वाला हेडलाइन हमें थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसको हम टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरीके से हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा प्रॉपर बन गया अबाउट अस। ये हम इसको सेंटर अलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर अलाइन करेंगे तो हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो, इसकी जो स्टाइलिंग है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सेंटर लाइन करूँगा, देखिए कैसे आता है, ये रहा, ठीक है। बुलेट पॉइंट यहाँ लग रहे हैं और टेक्स्ट सेंटर लाइन हो गया, तो इस तरीके से ये आपका ख़राब लगेगा। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा रहे, ठीक है। और ये ठीक है, ये भी बोल्ड है, अच्छा है। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला टेक्स्ट हो गया। अब हम सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं कि जो जो सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं उसके बारे में, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम एक नया ब्लॉक ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला ब्लॉक हो गया। और फिर क्या है, हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से ये हो गया, और टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ले करके स्कूल सब्जेक्ट आई टीच फॉर क्लास, हाँ ये डाल दिया हमने, कंट्रोल बी, और इसको कर दिया हमने टाइटल। टाइटल में ये बोल्ड कर दिया, ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट आई टीच। और इसको यहाँ से हमारा स्टाइलिंग करने का जो तरीका है उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट आई टीच हो गया, ये वाला प्रॉपर हो गया। अब क्या है, हमें ये सब्जेक्ट डाल देने हैं फॉर क्लास 9, 10 और फॉर क्लास 11, 12, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम एक हेडलाइन होगा, एक इमेज, और ये हम कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, इसको हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करके हमने इसको प्रेस कर लिया। और फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर क्लास 9th and 10th, यहाँ पे हमने ये डाल दिया और इसको बोल्ड कर दिया। और इसमें जो नीचे टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में हमने ये डाल दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से बुलेट पॉइंट के थ्रू यूज कर लीजिए। और इसका जो है वो सेंटर अलाइन के बजाय हमने इस तरह से अलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। और यहाँ पे हम इमेज लगा देते हैं, और इमेज हमने डाउनलोड कर रखी है, तो वो इमेजेस हम यहाँ से लगा देते हैं। गूगल ड्राइव लिंक, गूगल इमेजेस, फोटोज़, गूगल ड्राइव लिंक और गूगल इमेजेस। अच्छा, ये थोड़ा सा वो हो गया, ये प्लस, ठीक है। अपलोड करेंगे तो हमने जो इमेज डाउनलोड की है वो इमेजेस हम यूज कर लेते हैं। और ये है क्लास 9th के लिए ये था, और क्लास 11, 10th के लिए ये था, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब हम 11, 12 का भी डाल देते हैं यहाँ पे इस तरह से, प्लस ये बी, और सेंट्रल लाइन को हटा करके हमने ये वाला अलाइन कर दिया। और इसमें जो टेक्स्ट हमने डालना था, कुछ ये टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें टेक्स्ट डाल दिया, और इसको हमने बुलेट पॉइंट को इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी हो गई। और इसको एक बार पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हमारी आ रही हैं। तो ये आपकी प्रॉपर एक वेबसाइट के तरीके से बन जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए कोई अलग से कोई चार्ज वगैरह नहीं देना होता है आपको। बस ये है कि इसका जो, अगर किसी से आप क्रिएट करते हैं या आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी से क्रिएट करवा रहे हैं तो वो क्रिएट करने का बस पैसा लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद हमारा कुछ और है सब्जेक्ट को लेकर के, प्रोग्रामिंग एंड टेक कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, इस पे करना था, ठीक है।
तो यहाँ से सेलेक्ट करके हमने फिर से टेक्स्ट बॉक्स किया और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से बोल्ड करके हमने यहाँ पे टाइटल कर दिया और इस तरीके से इसको बोल्ड कर दिया और इस वाले पोर्शन को हमने ब्लू वाले बैकग्राउंड में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो कुछ हमारे पास ये सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ाया जाता है। यू कैन आल्सो लर्न, और यहाँ पे भी हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है। यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, कौन सा, 3 वाला ले लेते हैं। 3 वाला लेकर के हम इसमें अब इमेजेस डाल करके और ये कर देते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का हमने किया। सी लैंग्वेज को एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहाँ से 3 होता क्या है, ये कभी कभी हमारा फॉर्मेटिंग उठा लेता है। सी लैंग्वेज इसमें देखेंगे तो चलिए ठीक आ रहा है, सही आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, सी लैंग्वेज। और ये वाला टेक्स्ट तो हमें चाहिए नहीं, तो हम ये डिलीट मार देते हैं और इस वाले टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को थोड़ा सा हेडिंग टाइप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं, सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज को जो इमेज है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो सी लैंग्वेज की इमेज ये रही। ये इमेज को यूज करने के लिए थोड़ा सा ये है कि आपको ये प्रॉपर खींचना पड़ेगा, तब जा कर के ये प्रॉपर इमेज आती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको चाहे तो यहाँ से फिर मुझे हटाना पड़ेगा, या फिर इसको मैं इस पोर्शन में छोटा करूँ ताकि ये पूरा छोटा हो। ठीक है, ये देखिए छोटा हो गया। अब इस वाले पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन मुझे हटाना था। यहाँ पे C++ लैंग्वेज होगी, तो C++ लैंग्वेज ये डाल देना है हमें। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके टाइटल, नहीं, सब हेडिंग था हमारा। ठीक है, ये हेडिंग और इसको बोल्ड, और फिर इसको क्या करना है हमें, C++ लैंग्वेज वाला जो इमेज है उसको लगा देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके आएंगे ताकि इसके साथ ही इसकी अलाइनमेंट बन जाए। ठीक है, तो ये देखा हमने इस तरीके से कर दिया। तो C++ वाला सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं तीसरी लैंग्वेज जो है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमने डाला, ये बोल्ड किया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। और ये वाला पोर्शन हमें डिलीट करना था तो डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे पाइथन की इमेज अपलोड कर देते हैं, पाइथन 11। ठीक, तो पाइथन को हमने यहाँ से अपलोड किया। अब क्या है, पाइथन को भी इसी साइज में ही हमें वो करना है ताकि हमारा इस तरीके से आए। इसको एक बार यहाँ अगर करें तो, क्योंकि इमेज हमारी उस तरीके से है नहीं, तो इस वजह से हमारा प्रॉपर आ नहीं रहा है। इमेज को हमें थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा। एक बार इमेज को देख लेते हैं, क्लाइंट्स, गूगल लिस्टिंग क्लाइंट्स, और ये रहा पाइथन वाली इमेज हमारी ठीक तो है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं डिलीट, और इसको भी करते हैं। अच्छा ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन लेकर के कॉपी करके इसको उठा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे लाके यहाँ डाल देते हैं। देखते हैं, कंट्रोल जेड, ये वाला पोर्शन ये। ठीक है, तो ये है। अब सिर्फ इमेज को ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सी लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग। और एक बार इसको पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश करके देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से चीज़ें आई हैं। अभी एक बार और रिफ्रेश करना पड़ेगा, 2-3 बार रिफ्रेश करेंगे तो जो आपका लेटेस्ट चेंजेस हैं वो फिर आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज वो लेटेस्ट चेंजेस नहीं आता। तो ये रहा। ठीक है, अभी हमारा ये लग तो गया है, लेकिन क्या है कि इमेज हमें बस चेंज करनी है। इमेज चेंज हमारी
नहीं हो रही है। अच्छा, ये कोलेसिपल बना रहा है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। और ये करना है हमें इमेज को चेंज, रिप्लेस इमेज एंड अपलोड, और फिर पाइथन, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो हमारा ये पाइथन प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज ये बन गया। अब क्या है, इसी सेम को हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ही सेम सेक्शन हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास और भी इमेजेस हैं, तो हम इसी सेक्शन को डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि ये इमेज का हमारा जो साइज है वही रहे। तो जावा प्रोग्रामिंग हो गया, यहाँ से हमें जावा प्रोग्रामिंग डाल देना है, और यहाँ से हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स डाल देना है, जिसे हम डीएस से भी बोलते हैं। एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग डालना है हमें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग डाल देते हैं। यहाँ से इमेजेस सबकी चेंज अप कर देते हैं। इमेज ये रहा, यहाँ से रिप्लेस इमेज, अपलोड, जावा प्रोग्रामिंग है तो जावा प्रोग्रामिंग की इमेज यहाँ डाल दी। अब क्या है, इमेज ये रही, और यहाँ से इमेज को रिप्लेस, ये डीएस से है यानी कि डेटा स्ट्रक्चर है, तो डीएस से ये रहा हमारा डीएस से की इमेज। फिर ये है, ये वाली इमेज हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की डालनी है, तो अपलोड करके क्लाउड कंप्यूटिंग हमने डाल देनी है। अनसपोर्टेड इमेज टाइप क्लाउड कंप्यूटिंग वाली है, तो इमेज का ये थोड़ा सा हमें लगता है कोई और इसका एक्सटेंशन होगा, हमें जेपेग में कर लेना है या फिर पीएनजी में कर लेना है, फिर इसके बाद इमेज हमारी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से सेव एज, इसको जेपेग, और उसी फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमारी इमेजेस सेव हैं, गूगल लिस्टिंग क्लाइंट्स, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग, और हम इसको कर देते हैं जेपीजी, नाम हमने इसका दे दिया जेपीजी। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, और देन हम यहाँ से इमेज अपनी लगाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वाली, जिसमें जेपीजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी इमेज क्लाउड कंप्यूटिंग की हो गई। तो ये 6 सब्जेक्ट हमारे ये हो गए, और 3 सब्जेक्ट हमारे पास हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो हम इसका मतलब एक और कॉपी हमें इसकी बनानी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और कॉपी बना देते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी है हमारी डेटा एनालिटिक्स की। अच्छा, एक हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग है, तो यहाँ से डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, और ये है डेटा एनालिटिक्स का, डेटा एनालिटिक्स डाल दिया। एंड देन क्या है, यहाँ से रिप्लेस इमेज डेटा साइंस एंड एमएल, अपलोड डेटा साइंस एंड एमएल, ये हमारा डेटा साइंस एंड एमएल था, और ये डेटा साइंस का जो डेटा एनालिटिक्स का है वो इमेज यहाँ से हमें अपलोड करनी है। तो डेटा एनालिटिक्स ये हमारी इमेज रही डेटा एनालिटिक्स की। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। और एक और लास्ट में बचा है प्रोजेक्ट गाइडेंस एंड करियर मेंटोरशिप, ये हमें नहीं डालना है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और फिर इसको हम पब्लिश करके सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि हमारी जो अभी तक हमने नए नए सेक्शंस मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं वो हमारे कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइव लिंक है जो गूगल बिजनेस साइट की है, यहाँ से देखें तो ये लाइव लिंक है, ये हमारी सारी चीज़ें आ गई सब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा वेबसाइट का टाइटल हो गया, फ़ोन नंबर हमारे ये हो गए, अबाउट अस सेक्शन ये हो गया, स्कूल सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग कोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें हमारी डल गई। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमें डालनी है, वो क्या है, वाई चूजर्स। ठीक है, तो ये वाई चूजर्स का सेक्शन हमें डालना है, तो वाई चूजर्स का सेक्शन हम डाल लेते हैं। फिर से हमें एक वो लेना पड़ेगा, नया टेक्स्ट बॉक्स, नया टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, और यहाँ पे हमने वाई चूज माई ट्यूशन सर्विसेज ये डाल करके इसको हमने कॉपी कर दिया, और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को हम कलर, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कलर हो जाए, और ये वाला जो है हमारे पास जो हेडलाइन थी वो हमारी हेडलाइन बड़ी हो जाए। ठीक है, तो सब हेडिंग ले लेते हैं हम, और इसको इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, वाई चूज माई ट्यूशन सर्विसेज, ये अच्छा हो गया हमारा। अब फिर क्या है, एरियाज कवर्ड है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, एरियाज कवर्ड फॉर होम ट्यूशन दिल्ली, और यहाँ से अपना हमारा
डिटेल हो जाएगा। 965407026789 ये हो गया। और यहाँ से हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ये टेक्स्ट बॉक्स डाल करके हमने इसमें पेस्ट कर दिया। और इसको जो सेलेक्ट किया है हमने एक से हेडिंग ले लेनी है और इसको बोल्ड कर देना है। और ये रहा हमारा, इसको भी हमें थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। बस चीज़ें ठीक हो गई हमारी। कॉन्टैक्ट अस, बुक योर डेमो, ठीक है। यहाँ से हम इसको ये कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं एक लाइन में लेकर के। और इसको थोड़ा सा और अगर हमें करना होगा हेडिंग में, तो हमने इसको हेडिंग में यूज करके इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेज बन गया। एंड देन हमारा एक लास्ट में होता है फुटर ऐड करने का। तो फुटर हम ऐड करेंगे यहाँ से, और ये रहा ऐड फुटर, ठीक है। तो फुटर में क्या होगा, फुटर में हमारा ये होता है, ठीक है। फुटर में हम अपना ईमेल डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो हमने कहा ईमेल आईडी और इसके बाद एड्रेस और ये फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं फ़ोन नंबर, और इस कॉपी करके हम इसके फुटर में आ करके यहाँ से ऐड फुटर करते हैं और इसमें ला के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट कर दिया हमने। इसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, चाहे तो हम इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका कलर चेंज करके हम कुछ यूँ तरीके से कलर हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। थोड़ा सा इसका और हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 14, ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से ये हो गया। एंड देन क्या करना है, हमारा फाइनल पब्लिश कर दिया हमने इस जो गूगल डॉट साइट होती है, साइट्स डॉट गूगल, इसको फाइनल हमने पब्लिश कर दिया क्रिएट करके, ठीक है। और व्यू पे क्लिक कर लीजिए, चाहे आप इस पर रिफ्रेश कर लीजिए, तो आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट जो है वो बन गई। यहाँ देखिए फुटर आ गया, ये एरियाज कवर आ गया, वाई चूजर्स आ गया, और ये तरीके से आपकी पूरी वेबसाइट आ गई, ठीक है। होम ट्यूशन फॉर कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से आपकी प्रॉपर एक sites.google.com, इसके बाद आपका होम पेज जो होता है वेबसाइट का, जो URL होता है, लिंक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर में हमारा लिंक भी लग गया है। यहाँ फ़ोन नंबर में हमने लिंक नहीं लगाया है, तो हम ये भी लगा देते हैं। एक बार इस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ से हम नंबर लगा सकते हैं। एडिट फुटर करेंगे और यहाँ से +91, ये +91 हमने कॉपी कर लेना है। और यहाँ से लिंक जो है इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद लिखेंगे TEL और ये कोड लगा दिया अप्लाई करके। और यहाँ पे इसको भी इसके आगे +91 लगा दिया। देन इसको भी कॉपी कर लेना है हमें, पूरा फ़ोन नंबर कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे TEL किया और ये प्रेस कर दिया अप्लाई, ठीक है। अब क्या है, इसका जो अंडरलाइन है वो हमें अंडरलाइन हटा देना है। तो सेलेक्ट करके चाहे आप U पे प्रेस कर लीजिए या कंट्रोल U करेंगे तो आपका अंडरलाइन हट जाएगा। इस तरीके से आपका फ़ोन नंबर लग गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं पब्लिश फिर से एक बार, क्योंकि हमने फुटर में चेंज किया है। तो ये आपका प्रॉपर वेबसाइट जो है पब्लिश हो गई। अब क्या है, इस वेबसाइट का हमें करना है गूगल सर्च कंसोल, ताकि हम इस वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए गूगल में भेज पाएँ, ठीक है। और जब तक हमारा गूगल सर्च कंसोल सेटअप नहीं होगा तब तक हम इंडेक्सिंग के लिए इस वेबसाइट को भेज नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस वेबसाइट में गूगल का कोई कोड नहीं लग पाता, जो हम गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल वाला जो कोड होता है वो नहीं लग पाता। तो हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड होता है, उसी मेथड को यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो वो मेथड क्या है, सबसे पहले हम गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करेंगे, इसके बाद गूगल एनालिटिक्स के सेटअप के थ्रू ही हम गूगल सर्च कंसोल का सेटअप कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, गूगल एनालिटिक्स सर्च करते हैं। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स सर्च किया और जो वेबसाइट है हमारी वो हमने कॉपी कर लिया प्रॉपर, ठीक है। एनालिटिक्स हमने किया यहाँ पे, और यहाँ से एक काम करते हैं, हम सिर्फ स्लैश तक ले लेते हैं, होम नहीं लेते, ठीक है। अगर हम होम हटा देते हैं तो देखते हैं हमारी वेबसाइट तब भी विजिबल हो रही है। इतना वेबसाइट लेकर के हम एनालिटिक्स में आ रहे हैं, साइन इन एनालिटिक्स किया। अब एनालिटिक्स में कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड डिटेल देनी होती है, वही डिटेल आपको अपने इसमें कर लेनी है। तो स्टार्ट मेजरिंग,
माई वेबसाइट नेम, हमने वेबसाइट का नाम सीधा डाल दिया है। आप जैसे भी डालना चाहें कुछ लिख के डाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट करना है प्रॉपर्टी नेम, यहाँ भी हमने सीधा डाल दिया, कोई इशू नहीं है। टाइम जोन अब हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और करेंसी जो हमारी होती है वो इंडियन रुपीज़ होती है, वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर नेक्स्ट करना है बिजनेस का डिटेल यहाँ डाल देना है। एजुकेशन है हमारा, जो ऑप्शन एजुकेशन और स्मॉल। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद इसमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, जो भी मन करे आपको, ठीक है। तो ये दो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से टर्म एंड कंडीशंस है, तो ये इंडिया सर्च करके यहाँ से मैंने टिक किया, आई एक्सेप्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर गूगल एनालिटिक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब क्या है, हमें अपने वेबसाइट के साथ इसकी कनेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वेब किया क्लिक, यहाँ पे अब प्रॉपर आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑलरेडी HTTPS है, तो हमें अपने वेबसाइट का जो यूआरएल से HTTPS हटा देना है, ठीक है। तो HTTPS हमने हटा दिया और अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, और फिर हम कर रहे हैं क्रिएट एंड कंटिन्यू। तो वेबसाइट का यूआरएल जब आप डालेंगे तो फिर क्या होगा, अब हमारा फाइनल कनेक्शन करना है, तो फिर ये ऑटोमेटिक देखिए लोड हो रहा है, ये टैग देता है, जो कि आप नॉर्मल वेबसाइट में, वर्डप्रेस वेबसाइट, कस्टम कोडिंग की वेबसाइट, इन सब की वेबसाइट होती है, तो आप ये कोड अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ये वाली है google.site वाली, तो ये कोड आपका कहीं नहीं डल सकता, उसके लिए आपको अल्टरनेट मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेथड क्या होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें सिंपल कर देना है क्लोज। क्लोज करेंगे जैसे, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट आईडी दिख रही है, तो इस मेजरमेंट आईडी को कॉपी कर लेना है और आ जाना है अपने google.site पे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग आइकन है, सेटिंग आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एनालिटिक्स मिलेगा, एनालिटिक्स में आना है। ये देखिए अभी ये डिसेबल है, ठीक है। जैसे मैं इसमें आपका ये मेजरमेंट आईडी डालूंगा, ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इनेबल हो गया ये। अब क्या है, ये इसका मतलब ये मेजरमेंट आईडी इस गूगल साइट के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और इसको आप फिर से एक बार पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ मेजरमेंट आईडी लगी, इसलिए ये इस तरीके से दिखाता है। अब क्या है, अब हमें देखना है कि हमारा जो सेटअप है, जो कनेक्शन हमारी वेबसाइट और गूगल एनालिटिक्स से था, वो ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, इसको कर देना है क्लोज, यहाँ से करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कंटिन्यू टू होम। कंटिन्यू टू होम जैसे करेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा, इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद आप इस वाली वेबसाइट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि आपकी इसी वेबसाइट पे जो यूजर आएगा उसी का डेटा आप ये का एनालिटिक्स ये दिखाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको रियल टाइम ओवरव्यू देखना है, ठीक है। तो रियल टाइम ओवरव्यू में आए तो आप देखें यहाँ पे क्या है, एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट, यानी कि लास्ट 30 मिनट में कोई यूजर एक्टिव है, तो ये है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये यूजर एक्टिव है, इसका मतलब चीज़ें हमारी ठीक है, जो हमारा कनेक्शन था वो हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा काम। अब क्या करना है, हमारा गूगल एनालिटिक सेटअप हो गया है। अब हमें इसी गूगल एनालिटिक के थ्रू हमें गूगल सर्च कंसोल सेट करना है। तो हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। यहाँ से गूगल सर्च कंसोल को ओपन किया, स्टार्ट नाउ करना है। स्टार्ट नाउ करने के बाद जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल था उसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दीजिए यूआरएल प्रीफिक्स में, ठीक है। डोमेन में नहीं करना है, यूआरएल प्रीफिक्स में करना है, ठीक है। यहाँ से फिर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू जैसे करेंगे फिर क्या होगा, ये वेरिफिकेशन के लिए चेक करेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका गूगल एनालिटिक्स सेटअप हुआ है तो यहाँ देखिए वेरिफिकेशन मेथड गूगल एनालिटिक, तो सर्च कंसोल ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि आपका इसी जीमेल आईडी पे एनालिटिक का सेटअप हुआ है और एनालिटिक कनेक्शन आपका प्रॉपर हुआ है, ठीक है। तो इसी बेस पे आपका गूगल सर्च कंसोल भी वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है, गो टू प्रॉपर्टी कर दीजिए। गो टू प्रॉपर्टी करने के बाद आपका इसमें अगर कोई साइट मैप होता तो आप यहाँ पे साइट मैप सबमिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे साइट मैप होता नहीं है। तो आप क्या करें, सिंपल अपना जो पेज है उसी को आप इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब गूगल में अपने पेज को भेजना। तो अगर आपको अपने पेज पे अपने पेज का चेक करना है कि आपका पेज गूगल में है कि नहीं है,
तो आप पहले लिखें साइट, साइट के बाद ये कॉलम लिखें और अपना जो वेबसाइट के यूआरएल है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट गूगल में अभी नहीं आई है। तो आपको वेबसाइट गूगल में लाने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करना होगा। तो जो यूआरएल हमने कॉपी किया है वो यहाँ इंस्पेक्ट एनी यूआरएल में पेस्ट करके इसको एंटर करना है और ये गूगल अब क्या करेगा, इस वेबसाइट इस यूआरएल को चेक करेगा। ठीक है, तो चेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये कह रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यानी कि गूगल में ये पेज इंडेक्स नहीं है। अब क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दीजिए या टेस्ट लाइव यूआरएल कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो टेस्ट लाइव यूआरएल करना अच्छा है। अगर वेबसाइट का कई सारे पेजेस ऑलरेडी हैं और कोई नया पेज आप इंडेक्स कराना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप टेस्ट लाइव यूआरएल कर लीजिए, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, थोड़ा सा टाइम कर लेगा। इसके बाद ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग आपको लास्ट में करना है। जब ये डेटा ले आएगा तो ये टेस्टिंग लाइव यूआरएल कई सारी चीज़ों को चेक करता है। इसमें आपकी वेबसाइट के जो भी स्कीमा वगैरह लगे होते हैं उसको भी, वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस भी, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, यानी कि यूआरएल गूगल में इंडेक्सिंग के लिए रेडी है। रेडी होने का मतलब ये इंडेक्सिंग हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ठीक है, तो आपको यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देनी है। आपका इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड हो गया। अब क्या है, 24 से 48 घंटे बाद आप जब फिर से ऐसे करेंगे तो आपकी इस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, जो हमारी ये वेबसाइट है। ठीक, तो इसका मतलब आपकी जो इंडेक्सिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और वेबसाइट आपकी गूगल में चली जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर फॉलो आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब भी आप site.google.com बनाएंगे तो इस तरीके से आप बनाइए, उस तरीके से आप इसका एनालिटिक सेटअप कीजिए और एनालिटिक सेटअप करने के बाद इसी तरीके से आप इसका गूगल सर्च कंसोल सेटअप कीजिए। ठीक है, हम ये बिजनेस प्रोफाइल इस वजह से बना रहे हैं, हम ये जो वेबसाइट है गूगल की इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि हमें एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है इसी के बेस पे। और अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप बनाते हैं और उसका सर्च कंसोल सेटअप पहले से रहता है तो आपका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है और फ़ोन भी वेरीफाई जल्दी हो जाता है। इसलिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हमारा जो बिज़नेस प्रोफाइल इस नाम से हम बनाएं वो बिज़नेस प्रोफाइल हमारी लाइव हो जाए और उसमें फ़ोन नंबर भी लाइव हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, हमारे पास वेबसाइट हम आगे करेंगे बट हमें अभी पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम करना है, इस वजह से हमने इस तरीके का, इस मेथड का हेल्प लिया हुआ है। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, आप सीख सकते हैं, इससे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। और इस वीडियो में मैंने कैसे वेबसाइट ये क्रिएट होती है, कैसे उसमें एनालिटिक सेटअप करेंगे, कैसे आप सर्च कंसोल का सेटअप करेंगे, कैसे आप इंडेक्सिंग करेंगे, ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस से या फिर किसी कस्टम कोडिंग से, या फिर आपको एसईओ सीखना है कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का इंडेक्सिंग वगैरह करेंगे, या फिर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीखना है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम बीरू प्रसाद है और मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। डिजिटल मार्केटिंग करते हुए मेरा एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग अराउंड आपका 12+ ईयर का है। और यहाँ पे आप देखिए ये मेरी प्रोफाइल्स हैं, ये मेरे सारे जो रिजल्ट्स हैं गूगल में, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।